देखिए इफ लाइंस एल एम पी क्यू देन पैरेलल है देन फाइंड द ए बी सी डी। तो ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर ही लिखा हुआ हमारे 60 और ए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है ना कि 60 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्यों है इंटीरियर एंगल। तो देखिए यहाँ पर 60 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। यहाँ पर ए बराबर हम क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ए बराबर आपका क्या हो गया, आपका 180 में 60 माइनस करा तो 120 डिग्री। ए का आंसर हमारा आ चुका है। अब आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू निकालने से पहले आप ऐसा करिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ई एज्यूम कीजिए। तो ए इक्वल टू ई लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे, तो यहाँ देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि जब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एंगल्स बनते हैं तो वो क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। तो ये एक्सटीरियर है, इंटीरियर है। अब देखिए ई के अपोजिट में डी है, तो मैं लिख सकती हूँ ई इक्वल टू डी, क्यों है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो डी बराबर 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब आगे मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है ये सी और डी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो सी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, पर डी की वैल्यू हमें पता है, प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 120 डिग्री, तो सी इक्वल टू हमारा कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। तो हम सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी, क्यों है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली। तो देखिए आप इस तरह से हमारा ए बराबर 120, बी बराबर 60, सी बराबर 60 और डी बराबर 120 डिग्री कंप्लीट। दिस इज आवर